नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूटिलिटी प्रोग्राम्स या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन पैकेजेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वह कंप्यूटर के रिसोर्स को मैनेज करने, मेंटेन करने और कंट्रोल करने के लिए हमारी मदद करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प टू एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज और मेंटेन अ कंप्यूटर। यह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है उसकी सहायता से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या हम मेंटेन कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू सपोर्ट द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर या कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्दो अ बेसिक सेट ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स इज यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि आप डेफिनेशन में देख रहे हैं, यह एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की तरह नहीं होता। एप्लीकेशन प्रोग्राम में वो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड होता है एंड यूज़र के लिए, लेकिन यहाँ पर यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है वह कंप्यूटर के रिसोर्स को कॉन्फ़िगर करना, एनालाइज करना, ऑप्टिमाइज करना, तो ये सब मैनेज करने की फैसिलिटी हमको यहाँ पर प्रोवाइड करता है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डिफर करता है, ये अलग होता है। ऑल्दो अ बेसिक सेट ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स इज यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ अ कंप्यूटर with a operating system, and this first party utility software is often considered as a part of operating system। तो यहाँ पर कुछ यूटिलिटी जो होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं और इसे हम फर्स्ट पार्टी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, और जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। यूज़र ऑफन इंस्टॉल रिप्लेसमेंट और एडिशनल यूटिलिटी। दोज यूटिलिटी मे बी प्रोवाइड एडिशनल फैसिलिटी टू कैरी आउट टास्क दैट आर बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं, लेकिन बहुत सारे यूज़र जो होते हैं उस यूटिलिटी के रिप्लेसमेंट में या उससे एडिशनल यूटिलिटी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, और ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सारे कार्य कर पाते हैं जो कि हमें जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उससे अधिक या उससे अच्छा काम प्रोवाइड, टास्क परफॉर्म कर पाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जिन्हें 4 कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है सिस्टम यूटिलिटी। दूसरा है जो सिस्टम यूटिलिटी जो है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स को मैनेज करने, एनालाइज करने और उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने या इम्प्रूव करने के में हमारी मदद करेगा। दूसरा है स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट यूटिलिटी। तो इसमें जो हमारा स्टोरेज मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क हमको परफॉर्म करने के लिए या उसको एनालाइज करने के लिए और उसमें इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमारी मदद करेगा। फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी जो होता है वो फाइल से रिलेटेड टास्क में हमारी मदद करेगा, और कुछ मिसलिनियस यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो हैं वो अदर देन हैं जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आते, वह भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं सिस्टम यूटिलिटी। तो उस सिस्टम यूटिलिटी में सबसे पहला है एंटीवायरस। तो एंटीवायरस यूटिलिटी स्कैन द कंप्यूटर वायरस एंड ब्लॉक और रिमूव देम। तो यहाँ पर एंटीवायरस जो होता है यह जनरली हर सिस्टम में आज के डेट में इंस्टॉल होता है,
क्योंकि बहुत सारे जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं या फिर किसी दूसरे सिस्टम से हम पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लाते हैं, तो कई बार ऐसे जो वायरस होते हैं, अनवांटेड प्रोग्राम्स होते हैं, वह हमारे सिस्टम के डेटा को डैमेज कर सकते हैं और हमारे डेटा को करप्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारा जो है, इसको रोकने के लिए हम एंटीवायरस का यूज़ करते हैं, जो आप सबको ही पता है। एंटीवायरस की सहायता से हम जो कंप्यूटर के वायरस है उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो यह सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सिस्टम यूटिलिटी है जिससे आप हर कोई फेमिलियर होंगे। नेक्स्ट है क्लिपबोर्ड मैनेजर एक्सपांड्स द क्लिपबोर्ड फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर ये जो क्लिपबोर्ड फैसिलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसको एक्सपांड करने के लिए ये हमारी मदद करता है। कंप्यूटर एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर ग्रांट्स और डिनाई रिक्वेस्ट टू एक्सेस द रिसोर्सेज। तो कंप्यूटर एक्सेस कंट्रोल यूटिलिटी की सहायता से हम जो सिस्टम के रिसोर्स है उसको यूज़र्स को या किसी प्रोसेस को ग्रांट कर सकते हैं या उस रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकते हैं। तो यह भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाला यूटिलिटी है। जैसे कि हम सिस्टम में पासवर्ड रखते हैं या किसी फाइल को हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड करते हैं, तो किसी फाइल को ओपन करने से पहले हम उसमें पासवर्ड देना पड़ता है। तो इस तरह का जो टास्क होता है, या कौन से यूज़र कौन सा ड्राइव एक्सेस कर पाएगा, कौन से यूज़र को किसी फाइल पे क्या क्या एक्सेस है, या किसी ग्रुप को क्या एक्सेस प्रोवाइड करना है, तो इस तरह का कार्य जो है कंप्यूटर एक्सेस कंट्रोल यूटिलिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है डीबगर्स typically permits the examination and modification of data and program instruction in the memory और disk। तो debugger जो होता है वह परमिट करता है कि हम जो है जो डिस्क में जो डिस्क या मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम्स और डेटा में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या उसे एग्जामिन कर सकते हैं, जो कि एग्जामिन कर सकते हैं। यह परमिट करना या डिनाई करना यह डिबगर जो यूटिलिटी है उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। डायग्नोस्टिक प्रोग्राम्स डिटरमाइन नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक प्रोग्राम्स डिटरमाइंस अ रिपोर्ट्स द ऑपरेशनल स्टेटस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो यह डायग्नोस्टिक प्रोग्राम्स जो होता है अक्सर आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट होते हुए आपको दिखाई देते हैं, जो यह बताते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की ऑपरेशनल स्टेटस को बताते हैं कि यह जो वो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या अगर करप्ट है। तो ये रिपोर्ट तैयार करना डायग्नोस्टिक प्रोग्राम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेमोरी टेस्टर इज़ वन एग्जाम्पल। तो मेमोरी टेस्टर जो होता है वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेटवर्क यूटिलिटी नेक्स्ट है नेटवर्क यूटिलिटी एनालाइज द कंप्यूटर्स नेटवर्क कनेक्टिविटी, कॉन्फ़िगर नेटवर्क सेटिंग, चेक्स डेटा ट्रांसफ़र और लॉग इवेंट्स। तो नेटवर्क यूटिलिटी जो होता है वह नेटवर्क कनेक्टिविटी को एनालाइज करना, उसे कॉन्फ़िगर नेटवर्क से सेटिंग को कॉन्फ़िगर करना, डेटा ट्रांसफ़र या लॉगिन इवेंट्स को चेक करना। तो इस तरह का जो टास्क है वो नेटवर्क यूटिलिटी के अंदर किया जाता है और इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब हम अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में लाते हैं या इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। तो कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं वो नेटवर्क यूटिलिटी के अंतर्गत किए जाते हैं और यह यूटिलिटी हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से प्रोवाइडेड होता है। पैकेज मैनेजर आर यूज्ड टू कॉन्फ़िगर, इंस्टॉल और कीप अप टू डेट अदर सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर। तो पैकेज मैनेजर एक ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो कि दूसरे सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर में उपलब्ध होते हैं उनको कॉन्फ़िगर करने, इंस्टॉल करने और उसे अप टू डेट रखने में हमारी मदद करता है। रजिस्ट्री क्लीनर
क्लीन्स एंड ऑप्टिमाइज द विंडोज़ रजिस्ट्री। तो विंडोज़ रजिस्ट्री को क्लीन करने, ऑप्टिमाइज करने की जो कार्य होता है वो रजिस्ट्री क्लीनर के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि पुरानी रजिस्ट्री की जो कि यूज़ नहीं हो रही है उसे रिमूव करने का काम किया जाता है। सिस्टम मॉनिटर्स, तो सिस्टम मॉनिटर में जो है मॉनिटर्स रिसोर्स एंड परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्स को और जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करने का काम इस यूटिलिटी की सहायता से किया जाता है। सिस्टम प्रोफाइलर प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। तो सिस्टम प्रोफाइलर जो होता है, इस यूटिलिटी की सहायता से हम हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की डिटेल इंफॉर्मेशन मेंटेन कर पाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट यूटिलिटी। तो स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट यूटिलिटी में हम स्टोरेज डिवाइस के मैनेजमेंट का काम यहाँ पर करेंगे। तो इसके तहत सबसे पहला जो है बैकअप सॉफ्टवेयर। तो बैकअप सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी है, जिसकी सहायता से कई बार हमारे बहुत सारे फाइल होते हैं जो एक्सीडेंटली डिलीट हो जाते हैं। तो इसकी सहायता से हम बैकअप यूटिलिटी की सहायता से उन जो एक्सीडेंटली डिलीट हुई फाइलें हैं, फोल्डर्स हैं, उनको हम रिगेन कर पाते हैं। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेक्स कॉपीज ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ डिस्क एंड restore either the entire disk in an event of disk failure or selected files that are accidentally deleted or corrupted। तो यहाँ पर जो है अगर डिस्क फेलियर की स्थिति में डिस्क पूरे के पूरे डिस्क को रिस्टोर करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है, या जो इंफॉर्मेशन जो स्टोर है, मेक कॉपी ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन द डिस्क। तो जितने भी सारा इंफॉर्मेशन जो कि डिस्क में स्टोर है उसकी एक कॉपी तैयार करने का कार्य किया जाता है, और पूरे एंटायर जो पूरा डिस्क है उसको रिस्टोर करने का काम किया जाता है डिस्क फेलियर की स्थिति में, और या फिर बहुत सारे फाइल जो एक्सीडेंटली डिलीट हो गए हैं या करप्ट हो गए हैं उनको रिस्टोर करने का कार्य यहाँ पे किया जाता है। तो अनडिलीशन यूटिलिटी आर समटाइम्स मोर कन्वीनियंट। तो यह जो अनडिलीट यूटिलिटी है जो कि बहुत ही कन्वीनियंट होता है बहुत सारे स्थिति में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक्सीडेंटली हमारी फाइलें डिलीट हो जाती है और डिस्क कई बार फेल्योर के कारण करप्ट हो जाते हैं। तो वो सारे कार्य जो है बैकअप सॉफ्टवेयर की सहायता से किया जाता है। डिस्क चेकर स्कैन एंड ऑपरेटिंग हार्ड ड्राइव एंड चेक्स फॉर लॉजिकल और फिजिकल एरर। तो अगर डिस्क में जो ऑपरेटिंग डिस्क है उसमें जो लॉजिकल या फिजिकल एरर होता है तो उसको चेक करने के स्कैन करने का कार्य जो है डिस्क चेकर यूटिलिटी की सहायता से किया जाता है। डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटी ट्रांसपेरेंटली कंप्रेस और अनकम्प्रेस द कंटेंट ऑफ डिस्क, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द डिस्क। तो यहाँ पर डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटी की सहायता से जो डिस्क को हम कि कंटेंट को हम कंप्रेस कर पाते हैं और अनकम्प्रेस कर पाते हैं, जिसकी सहायता से हमारे डिस्क की कैपेसिटी बढ़ती है। जैसे कोई फाइल बड़ी है तो उसको हमने कंप्रेस करके एक छोटा बना लिया और उसको स्टोर कर दिए, तो इस तरह से हम ज़्यादा डेटा हम डिस्क पर स्टोर कर पाते हैं। तो यह जो होता है डिस्क कंप्रेशन की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर डिटेक्ट्स कंप्यूटर फाइल whose content are scattered across several locations on a hard disk and collect the fragment into one contiguous area। तो कई जो कुछ फाइलें होती हैं जिसके कंटेंट डिस्क में अलग अलग लोकेशन पे स्टोर होते हैं,
तो डिस्क डीफ्रेगमेंटर जो होता है उन सारे फ्रेगमेंट्स को एक लोकेशन पे कलेक्ट करता है और कंटिन्यूअस एरिया में उसे स्टोर कर देता है। डिस्क फॉर्मेटर्स, तो डिस्क फॉर्मेटर जो होता है इसका इस्तेमाल जनरली आपने देखा है डिस्क को फॉर्मेट कर देना, मतलब उसके सारे डेटा को इरेज करने का काम किया जाता है। और वास्तव में डिस्क फॉर्मेटर में क्या होता है कि प्रिपेयर अ डेटा स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइवर, फ्लॉपी डिस्क और यूएसबी फ्लैश ड्राइवर फॉर इनिशियल यूज। तो इनिशियली उसे यूज करने के लिए यहाँ पर तैयार करने का काम किया जाता है। डिस्क पार्टीशन एडिटर्स, तो डिस्क पार्टीशन एडिटर ये जो नेक्स्ट यूटिलिटी है, डिवाइड्स एन इंडिविजुअल डिवाइस इंडिविजुअल ड्राइव इनटू लॉजिकल ड्राइव्स इनटू मल्टीपल लॉजिकल ड्राइव, each with its own file system which can be mounted by the operating system and treated as a individual drive। तो यहाँ पे डिस्क पार्टीशन जनरली आपने देखा होगा कि हम जब ओरेकल हम इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर अलग से डिश में एक पार्टीशनिंग की आवश्यकता होती है। तो डिस्क पार्टीशन एडिटर की सहायता से हम एक जो ड्राइव है उसके मल्टीपल लॉजिकल ड्राइव्स में हम उसे तोड़ पाते हैं और हर जो इंडिविजुअल जो ड्राइव होता है, लॉजिकल जो ड्राइव होता है उसमें अलग अलग फाइल सिस्टम उसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्क स्पेस एनालाइजर। तो डिस्क स्पेस एनालाइजर जो है वह इसकी सहायता से हम ये देखते हैं कि हमारे डिस्क में कितना एरिया फ्री है, कितना स्पेस फ्री है और कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है। इसके साथ ही हम यह एनालाइज कर पाते हैं कि कोई किसी फोल्डर जो है उस फोल्डर के द्वारा कितना स्पेस लिया जा रहा है, किसी फाइल के द्वारा कितना स्पेस लिया जा रहा है। तो यह सारे जो टास्क हैं वह डिस्क व स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट यूटिलिटी के अंदर किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी। फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी में सबसे पहला है आर्चीवर्स। तो आर्चीवर्स output a stream or a single file when provided with a directory or a set of file। तो यहाँ पर इसे एक फाइल अगर दी जाती है या एक डायरेक्टरी दी जाती है तो यह स्ट्रीम या सिंगल फाइल आउटपुट करता है। यहाँ पर आर्चिव सूट्स में इंक्लूड कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन कैपेबिलिटी। तो आर्चिव सूट जो होते हैं या आर्चिव एप्लीकेशन जो होते हैं उस पर कंप्रेशन और इंक्रिप्शन की कैपेबिलिटी होती है। सम आर्चिव यूटिलिटी हैव अ सेपरेट अनआर्चिव यूटिलिटी फॉर रिवर्स ऑपरेशन। तो आर्चिव में यहाँ पर हम कंप्रेशन जो फाइल है उसे कंप्रेस कर सकते हैं और उसे एनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो यह फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड की जाती है। कुछ आर्चिव सूट जो होते हैं यूटिलिटी होते हैं उसमें एक अलग से अनआर्चिव यूटिलिटी सेपरेट अनआर्चिव यूटिलिटी होती है जो कि रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करती है। जैसे कि हमने किसी फाइल को कंप्रेस या एनक्रिप्ट किया है तो वह जो अलग से जो आर्चिव है यूटिलिटी है वह उसे डीकम्प्रेस या डिक्रिप्ट कर देगा। वन नियरली यूनिवर्सल टाइप ऑफ आर्चिव फाइल फॉर्मेट इज जिप फाइल। तो हमने देखा है कि एक यूनिवर्सल फाइल फॉर्मेट जो है कंप्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है वो होती है जिप फाइल। नेक्स्ट यूटिलिटी है तो ये आर्चिव मैक्सिमम समय में यूज़ की जाती है। तो इसको जब हम एक जिप फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर को तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो वायरस उसमें अटैक नहीं कर पाता और दूसरा उसकी फाइल जो है उसकी फाइल साइज भी रिड्यूस हो जाती है। और यह एक यूनिवर्सल टाइप है आर्चिव फॉर्मेट का। यह सामान्यतः बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी यूटिलिटी नेक्स्ट है क्रिप्टोग्राफी यूटिलिटी। यूटिलिटीज एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट स्ट्रीम एंड फाइल्स। तो क्रिप्टोग्राफी जो यूटिलिटी है उसकी सहायता से हम जो है स्ट्रीम्स या फाइल को जो है एनक्रिप्ट कर सकते हैं और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी के लिए अक्सर हम क्रिप्टोग्राफी यूटिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। डेटा कंप्रेशन यूटिलिटीज आउटपुट अ शॉर्टर स्ट्रीम और
a smaller file when provided with a stream or file। तो डेटा कंप्रेशन में जो भी स्ट्रीम अगर उसे प्रोवाइड की जाती है या कोई फाइल प्रोवाइड की जाती है तो वह स्ट्रीम को शॉर्ट कर देगा, और अगर फाइल प्रोवाइड की जाती है तो उसकी फाइल की साइज को वह रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट है डेटा कन्वर्जन यूटिलिटी। तो डेटा कन्वर्जन यूटिलिटी जो होती है, इस यूटिलिटी में हम एक फाइल किसी ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम अ सोर्स फाइल टू सम अदर फॉर्मेट। तो इसमें अगर कोई फाइल जो है एक फॉर्मेट में उपलब्ध है तो उसे दूसरे फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम यहाँ पर किया जाता है। जैसे हम MS वर्ड की फाइल को PDF डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करते हैं, PDF को वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो यह इस तरह का जो काम है वह डेटा कन्वर्जन यूटिलिटी की सहायता से किया जाता है। डेटा रिकवरी यूटिलिटी आर यूज्ड टू रेस्क्यू गुड डेटा फ्रॉम अ करप्ट फाइल। तो डेटा रिकवरी यूटिलिटी की सहायता से जो करप्ट फाइल, जो फाइलें करप्ट हो चुकी है उनमें से अच्छे डेटा को निकालने का काम किया जाता है। डेटा सिंक्रोनाइजेशन यूटिलिटी स्टैब्लिश कंसिस्टेंसी अमंग डेटा फ्रॉम अ सोर्स टू अ टारगेटेड डेटा सोर्स। तो यहाँ पर डेटा सिंक्रोनाइजेशन यूटिलिटी की सहायता से जो दो डेटा सोर्स हैं उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन स्थापित किया जाता है। जैसे कि मेन मेमोरी और कैश मेमोरी अगर हम ले लेते हैं तो इन दोनों के बीच में सेम डेटा उपलब्ध रहे, तो इस तरह का सिंक्रोनाइजेशन का काम इसके अंतर्गत किया जाता है। और लास्ट है यहाँ पर मिसलिनियस यूटिलिटी। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे यूटिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि HTML चेकर्स वैलिडेट HTML कोड्स एंड चेक्स द लिंक। तो इसमें HTML कोड को वैलिडेट करना और उसके लिंक को चेक करने का काम किया जाता है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर बहुत सारे यूटिलिटीज़ और भी उपलब्ध हैं। तो हमने आज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जो कि सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ाने, उसे मैनेज करने और ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये कंटेंट हमने विकिपीडिया से लिया हुआ है, यहाँ पे सारे कंटेंट जो है। और नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन पैकेजेस। तो एप्लीकेशन पैकेजेस आपको पहले से ही हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था लाइबर ऑफिस, तो हम आज भी वो डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन पैकेजेस इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम और एप्लीकेशन दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन और हैव सिमिलर फीचर्स। तो एप्लीकेशन पैकेज उनको कहते हैं जिसमें कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन होते हैं जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं या सिमिलर फीचर्स को शेयर करते हैं। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन पैकेज है, और जहां पर आपको मल्टीपल एप्लीकेशन मिलते हैं, जैसे कि MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, और इसके साथ ही और भी सारे आज बहुत सारे एप्लीकेशन जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर प्रोवाइडेड होते हैं। तो इन्हें हम एप्लीकेशन पैकेज कहते हैं। तो यह बहुत सारे एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसको कंबाइन करके रखता है। तो ये तो एक पेड ऑफिस सॉफ्टवेयर है MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एक दूसरा होता है लाइबर ऑफिस। लाइबर ऑफिस के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन कर चुका है, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं। लाइबर ऑफिस ओपन सोर्स एप्लीकेशन पैकेज इंक्लूड सिमिलर सॉफ्टवेयर एज अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितने प्रोवाइडेड हैं एप्लीकेशन पैकेजेस, वो वैसे ही सारे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, वो लाइबर ऑफिस में भी अवेलेबल है हमारे पास। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन पैकेजेस उपलब्ध होते हैं, जैसे कि वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर may also be available as package software used for editing music and video file
यूज्ड इन द मूवी। तो मूवी एडिटिंग यहाँ पे उसके लिए ये सब यूज़ किया जाता है। सम प्रोग्राम्स इंक्लूड इन अ पैकेज सॉफ्टवेयर मे बी अवेलेबल फॉर परचेज इंडिविजुअली। तो पैकेज्ड सॉफ्टवेयर में कुछ एप्लीकेशन जो होते हैं उसे आप अलग से भी परचेज कर सकते हैं। हाउएवर परचेसिंग पैकेज सॉफ्टवेयर इज ऑफन चीपर देन परचेसिंग ईच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सेपरेटली। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर पैकेज में परचेस करते हैं तो वह हमें काफ़ी सस्ता पड़ता है, और अगर रेदर देन उसे हम इंडिविजुअल परचेस करें। तो आज हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में और एप्लीकेशन पैकेज के बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी केयरफुली। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कंप्यूटर फंडामेंटल के टॉपिक्स जो हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।